नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजक और ब्रेकिंग विथ मीनाक्षी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज बात उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस की। कोटद्वार में क्योंकि मैं मौजूद हूं और ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कोर्ट की तरफ से आखिरकार क्या फैसला लिया गया है अंकिता भंडारी मर्डर केस में। अंकिता भंडारी मर्डर केस की शुरुआत सबसे पहले टाइमलाइन समझ लीजिए। अंकिता भंडारी जो कि वनतारा रिजॉर्ट में काम करती थी और रिसेप्शनिस्ट थी, अचानक से 18 सितंबर 2022 को गायब हो जाती है। परिजनों के द्वारा उन्हें ढूंढा जाता है, खोजबीन की जाती है, लेकिन अंकिता भंडारी का शव बरामद होता है 24 सितंबर 2022 को। चीला नहर से इसे बरामद किया जाता है, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड में एक उबाल देखने को मिला। उत्तराखंड के लोग सड़कों पर उतर के न्याय की गुहार लगा रहे थे। दरअसल ये आरोप लगाए गए थे वीरेंद्र भंडारी की तरफ से, जो कि अंकिता भंडारी के पिता हैं, कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। हत्या का आरोप लगा था वनतारा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो दोस्तों अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर पर। इन सभी को लेकर के लोगों में उबाल देखने को मिला। उत्तराखंड में एक नारा बुलंद किया गया, कोटद्वार चलो, और उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाया जाए। इसके साथ ही इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया, क्योंकि पुलकित आर्य एक बड़ा नाम था, एक ऐसा नेता का बेटा था जो कि मौजूदा सरकार में मंत्री थे। लेकिन इस सब के बाद सरकार ने मंत्री को तो बाहर का रास्ता दिखाया ही, इस पूरे केस में जो एसआईटी का गठन किया था उसे भी खुली छूट दी कि आप जाकर के अपना कार्य सही से करें। शुरुआत होती है फिर उसके बाद 30 जनवरी 2023 की, जब कोर्ट के द्वारा पहली बार इस मामले को सुना जाता है। और उसके बाद मार्च 2023 को कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि नियमित तौर पर अब मामले को सुना जाएगा। 2 साल 8 महीने तक इस पूरे केस में सुनवाई होती है। पूरे केस की सुनवाई के दौरान 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की जाती है। 97 गवाह एसआईटी की तरफ से बनाए गए थे, जिसमें से 47 गवाहों को पेश भी करवाया जाता है। ये वही कोटद्वार का कोर्ट है जहां आज ये फैसला सुनाया गया है अंकिता भंडारी मर्डर केस में। 19 मई 2025 को जाकर के पूरी सुनवाई हो जाती है। कोर्ट की तरफ से तारीख भी दे दी जाती है। कोर्ट की तरफ से तारीख वो होती है 30 मई 2025 की फैसला सुनाया जाएगा। अब फैसला क्या कुछ सुनाया गया है वो आपको बता दूं। तो कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो सुनिए। पहला अभियुक्त पुलकित आर्य, जो कि वनतारा रिजॉर्ट का मालिक है, उस पर धारा 302 के तहत कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। उसके दो दोस्त थे जिनका नाम है सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, जो दोनों ही अभियुक्त थे। इन पर भी धारा 302 के तहत सुनवाई हुई है और 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। तो इस तरीके से तीनों ही आरोपियों पर दोष सिद्धि हो गई। इसके बाद कोर्ट की तरफ से आजीवन कारावास का फैसला सुना दिया गया है। हालांकि परिवार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि उनकी बेटी को न्याय तभी मिलेगा जब बेटी की जान के बदले उसे इस अंजाम तक पहुंचाने वालों की जान मिली जाएगी, यानी कि फांसी की सजा दी जाएगी। परिवार वालों का क्या कहना है वो भी आप सुनिए इस मामले में। लेकिन क्या आप इस पूरे मामले में संतुष्ट हैं? देखो, इस पूरे मामले में तो मैं संतुष्ट हुई नहीं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरे निर्दोष लड़के को मारा है उस तरह से मैं संतुष्ट नहीं। क्योंकि जब इन तीनों ने मारा है वही मौत के बदले मौत, तो इनको सीधे सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए थी। हमारे देश की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है कि मर्डर करो, बलात्कार करो, 2-4 साल बाद छूट जाओ। ऐसा तो होना नहीं चाहिए भाई। जो मर्डर करेगा, बलात्कार करेगा उसकी सीधे फांसी के साथ हमने बचड़ा, क्योंकि हमारे देश में ऐसा सबक होना चाहिए कि कोई लड़की के आगे सर से आंख न मिला सके। अच्छा, उत्तराखंड की जनता से क्या कहेंगे? वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हर वक्त खड़ी रही। वो तो है ही। 2 साल 10 महीने हो चुके हैं, पूरी उत्तराखंड की जनता मेरे साथ है। तभी तो मैं आज यहीं पे खड़ा हूँ, नहीं तो मैं तो कब मर जाता। आप इस केस को लेकर के आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच रहे हैं? बिल्कुल सोच रहे हैं, हम हाई कोर्ट जाएंगे। को फिर किसी माँ के साथ ऐसा होगा, बताओ कौन जिम्मेदार होगा, बताओ। इसलिए मैं चाहती हूँ इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। सब आपके साथ है, सब आपके साथ है, रोइए मत, सब आपके साथ है। मेरे को तो बर्बाद कर दिया इन्होंने। किसी बेटी के साथ ऐसा न हो। इनका कोई भरोसा नहीं है कल को बाहर आ सकते। बीजेपी या पुलिस की तरफ से कोई दबाव मिला आपको कभी? आपको लगता है गवाही में पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोई कमी रही है? बहुत सारी कमियां रही। मेरे बेटे के सबूत मिटा दिए गए।
बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक इनको फांसी हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक हम इस सड़कों पे रो रहे हैं। अब आप हाई कोर्ट जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगी? हाँ, जब तक इनको फांसी की सजा नहीं हो जाती हम संतुष्ट नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। आप कह रही हैं कि आपकी दूसरी बेटी भी है, क्या जब ये दूसरी बेटी मेरी सारी है, सारी बेटियां हैं मेरी दूसरी और बेटियों के साथ मैं इसलिए कहना चाहती हूँ उनको फांसी की, ताकि मेरी किसी और बेटी के साथ ऐसा न हो। आज जो फैसला है उससे खुश नहीं है आप? नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि ऐसे अपराधी तो जिंदा रहने नहीं चाहिए। तो सुना आपने, परिवार वाले साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि फैसला भले ही आजीवन कारावास का दिया गया है, लेकिन अभी भी वो फांसी की मांग कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आगे जाकर के अपील भी करें, जैसा उनकी तरफ से ये जिक्र भी किया गया कि वो ऊपरी अदालत में जाएंगे, अपील भी करेंगे, लेकिन कोर्ट के द्वारा बड़ा फैसला सुनाया गया है, कठोर आजीवन कारावास। राजीव गौड़ जी हमारे साथ हैं, मुझसे बात करेंगे। राजीव जी, आज अंकिता भंडारी मर्डर केस मामले में क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया? कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हत्या के मुकदमे में, और जो छेड़छाड़ की घटना थी और देह व्यापार में थी उनमें भी सजा सुनाई और कठोर कारावास की बात कही। और सेकेंडरी बात यह कही कि 50-50 हजार रुपए जुर्माना उन पर किया गया। अगर वो जुर्माना नहीं दे पाते हैं तो उसके एवज में उनको 1 साल की अधिक सजा दी जाएगी। इसके अलावा राजीव जी एक बात और बताइएगा कि आज जब सजा सुनाई गई है तो क्या इसे हीनियस क्राइम माना गया, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट माना गया? क्योंकि उत्तराखंड के तमाम लोग इस केस से सेंटिमेंट्स के तौर पर जुड़े हुए थे और उनका ये कहना था कि उनके सेंटिमेंट ये कह रहे थे कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा दी जाए। देखिए, घटनाएं तो बहुत सारी इस देश में होती हैं और उत्तराखंड में होती हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से पुलिस ने काम करा, SIT ने काम करा, जिस तरह अभियोजन पक्ष में ने काम करा, जिस तरह से पैरवी हुई है, जहाँ की मैं नहीं समझता कि इससे अच्छी पैरवी किसी मुकदमे में आज तक हुई हो। और हम इस बात को लगातार मांग कर रहे थे, हमने कोर्ट में मांग करी कि फांसी की सजा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने ये माना कि हीनस क्राइम है, लेकिन उस कैटेगरी में नहीं है कि जहां फांसी दी जा सके, तो इसलिए फांसी नहीं मिली। अगर हम अभी डिटेल में ऑर्डर को पढ़ेंगे, अगर हमें कहीं असंतुष्टि होगी तो उसके खिलाफ हम अपील करेंगे। अंकिता की फैमिली इस पूरे फैसले पर खुश है? देखिए, वो तो माता पिता है, उनका दुख तो कोई बांट नहीं सकता, और वो भी चाह रहे थे कि फांसी हो, लेकिन हम उनको भी समझाएंगे, उनसे बात करेंगे कि देखिए उनको तो उनकी तो बेटी गई है, तो वो तो बहुत दुखी है। उनको भी समझाएंगे कि कोर्ट की एक प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट की भी एक सीमाएं होती है कि किस तरीके से कोर्ट चलेगा, कैसे प्रोसीडिंग होगी, कैसे गवाहियां होंगी, उसके आधार पर कोई भी न्यायालय निर्णय देता है। हम देख पाएंगे आगे कि इस पूरे केस को क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी लेकर के जाएंगे आप लोग? देखिए, अभियुक्त तो इसके खिलाफ मुझे लगता है कि अपील करेंगे हाई कोर्ट में, लेकिन अगर हमें भी कहीं भी लगेगा तो हम उसमें कैवेट डालेंगे। हम कहीं भी अगर उसका विरोध करेंगे कि अगर ये कहीं बेल के लिए जाते हैं या फिर इसके खिलाफ ये अपील में जाते हैं, तो अपील में भी हम इनके खिलाफ खड़े होंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना राजीव गौड़ जी, आज कोर्ट में सुनवाई हुई है और उनकी तरफ से ये बताया गया है कि तीनों ही अभियुक्तों को यहाँ पर जो आजीवन कारावास है वो दिया गया है, और अगर उनकी तरफ से कहीं और केस जाकर के फाइल किया जाता है, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाता है, तो जो अंकिता के फादर हैं, मदर हैं, वो भी आगे बढ़ेंगे इस पूरे केस को लेकर। उत्तराखंड के लोगों को अपने प्रदेश की बेटी के लिए न्याय चाहिए था और कोर्ट की तरफ से न्याय किया गया है। तीनों ही अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।